अगर हम सेगमेंट की बात करें जिनकी चर्चा अभी हम कर रहे थे, तो उसमें एचडीएफसी लाइफ जो कि इंश्योरेंस कंपनी है, इसके नतीजे भी आने वाले हैं। अनुमान क्या है एचडीएफसी लाइफ को लेकर, बताने के लिए हमारे सहयोगी गौरव जावलेकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, बताइए क्या उम्मीदें हैं, किस तरह के नंबर्स की उम्मीद करके चलें कंपनी से? जी हाँ, अगर हम एचडीएफसी लाइफ के नंबर्स की बात करें तो पिछले 11 मंथ्स में ही अगर हम ट्रेजेक्टरी देखें तो एपी ग्रोथ में कहीं पे लगभग 14% की ग्रोथ दिखी है इस कंपनी में। अगर हम बात करें मार्केट शेयर तो वहाँ पे भी मार्केट शेयर गेन दिखा है कंपनी की तरफ से। तो इसी सब के चलते हुए अगर हम Q4 की बात करें तो ब्रोकरेजेस का मानना ये है कि एपी में ये जो 14% का ग्रोथ मोमेंटम है वो ऐसे ही टिका रहेगा। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें वीएनबी, वहाँ पे ब्रोकरेजेस का मानना ये है कि लगभग 15% का ग्रोथ जो है इस क्वार्टर में हमें देखने को मिल सकता है। और इसी का नतीजा अगर हम बात करें वीएनबी मार्जिन्स की तो वहाँ पे लगभग 30 बेसिस पॉइंट का एक एक्सपेंशन जो है हमें इस क्वार्टर में देखने को मिल सकता है। उनका मानना यह है कि अगर हम करें ओवरऑल पोर्टफोलियो की तो कहीं पे नॉन पार प्रोडक्ट्स में एक ज़्यादा फोकस रहता है एचडीएफसी लाइफ का। और इसी के साथ साथ जो यूलिप्स है जहाँ पे एक स्लो डाउन है, वहाँ पे एक एडवांटेज भी है एचडीएफसी लाइफ की तरफ, क्योंकि उनका जो फोकस है वो ज़्यादा नॉन पार पे है। इसी के साथ साथ FY26 को लेके जो कमेंट्री रहेगी वो काफ़ी ज़्यादा क्रूशल रहेगी, क्योंकि अगर हम इंडस्ट्री की ही बात करें तो एपी ग्रोथ जो है वो लगभग 15% से कम ही रहा है इंडस्ट्री वाइड। तो आगे जाके इंडस्ट्री में एचडीएफसी लाइफ जो कि एक बड़ा प्लेयर है, उनका कहना कैसे रहता है, कैसा ग्रोथ ट्रैजेक्टरी रह सकता है, उसके ऊपर फोकस बना रहेगा। बट फिलहाल के लिए नंबर्स की बात करें तो एक अच्छे नंबर्स और वीएनबी मार्जिन में एक्सपेंशन जो है वो जो एक्सपेक्टेशन हम रखते हैं एचडीएफसी लाइफ की तरफ से। ठीक है, एपी यानी कि एनुअल प्रीमियम इक्विवेलेंट और वीएनबी यानी कि वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस, ये दो अहम मैट्रिक्स होते हैं जब भी आप इंश्योरेंस कंपनी के नतीजों को देखते हैं, तो इन पर नजर रहने वाली है। और ये गौरव भी कह रहे हैं, अब यूरोप में स्लो डाउन के बावजूद बेहतर स्थिति में कंपनी है। देखते हैं कि किस तरह के नंबर्स आते हैं। वैसे कल हमारी बातचीत हो रही थी देवेंद्र चौकसी से, उन्होंने भी कहा था कि उनको इंश्योरेंस वाला स्पेस बेहतर लग रहा है। नंबर्स आ जाएंगे, उसके बाद साफ हो जाएंगे, उसके बाद आपकी रणनीति हम फिर से अच्छे ढंग से इस पर बनाएंगे। देखिए चलिए